यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज फिर से मैं प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपकी अगुवाई करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं जो आज हो रहा है, आज के समय में जो हो रहा है 2025 में जो हो रहा है। हम लोग आ चुके हैं दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में हम लोगों ने बहुत सारी लोगों झूठे भविष्यवक्ताओं और भविष्यवाणियों को देखा है, हम लोगों ने सुना है, वीडियो में तो वायरल हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज इसी वचन पर, मैं ऐसी बातों पर मैं आज आपके वचन के द्वारा कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो पहला क्या है कि भरमाए ना जाओ। हमारा जो विषय है कि झूठे लोगों से सावधान, झूठी बातों से सावधान। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 11 वचन। बहुत से एक नहीं, बहुत से, हालेलुया, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या करेंगे? बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। बहुतों को भरमाएंगे। क्या करेंगे? झूठे लोग ऐसे खड़े होंगे जो यीशु मसीह के नाम से भरमाना आरंभ करेंगे। वो बोलेगा मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर के जन हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बाकी बात सब गलत है। तो याद रखें, आपको क्या करना है, किसी भी बातों को समझने के लिए क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इस वचन के द्वारा देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे झूठे लोग खड़े होंगे, भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे जो भरमाना शुरू करेंगे। भरमाना क्या करेंगे? पर्दे में लाना शुरू करेंगे, आंखों पर पर्दा डालना शुरू करेंगे। लोग क्या करेंगे? एक डर दिखाकर, लोगों को डर दिखाकर गलत काम कराए जाएंगे उनसे। यीशु मसीह के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कराए जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, आज बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग खड़े हो चुके, उठ खड़े हो चुके। बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ लोग तो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि जल प्रलय से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फिर से बारिश होगी और लोग डूब के मर जाएंगे। नहीं। हालेलुया। हमें वचन को जानना जरूरी है। आज के परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को अपने आप में रखा है। अगर कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि दुनिया इस तारीख को नष्ट होने वाली है, तो वो सरासर गलत बोल रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु आप क्या इसी समय परमेश्वर पृथ्वी में स्वर्ग का राज्य को लेकर आएंगे, क्या इसी समय आप स्वर्ग का राज्य फेरने वाले हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बातें पिता अपने आप में ही रखना जरूरी समझा है। तो ये प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे 1 अध्याय में आपको 7-8 वचन में मिल जाएगा, 5 से 7-8 के वचन के बीच में मिल जाएगा ये वचन। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हमें समझने की जरूरत है, मेरे भाई और बहनों, हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। उसका आना एक चोर के समान होगा। जब आप 24 अध्याय इसी में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का आना, परमेश्वर का आना एक चोर के समान होगा। एक चोर के समान वो आएगा। मतलब कोई नहीं जानता है, कितनों टाइम सिक्योरिटी हो, कितनों लोग सचेत हो, लेकिन चोर कैसे आता है किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे परमेश्वर का राज्य आना हो जाएगा। आमीन। मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के राज के बारे में, लेकिन आज लोग झूठे लोगों से सावधान। बहुत सारे लोग मसीह का नाम लेकर, मसीह के डर दिखाकर, वचन के दिखाकर लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत चीजें लोग सिखाएंगे। तो सावधान मेरे प्रियो, सावधान। आपको कैसे समझना है, क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में लोग वचन के द्वारा आपको बताने आएंगे तो क्या करना है, क्या करेंगे आप? ये बड़ा सवाल है। तो क्या करना है? सिंपल सी बात, छोटी सी बात, एकदम साधारण सी बात। क्या करें कि प्रभु के वचन को मनन करें मेरे प्रियो। आप अगर परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई भी आपको गलतफहमी का शिकार नहीं बनाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में सटीक रूप से अध्ययन करते हैं, सटीक रूप से परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं, तो आपको कोई भी भरमा नहीं पाएगा। आप यीशु की परीक्षा की बात देखेंगे, जब मत्ती 4 अध्याय को देखेंगे, लूका 4 में देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को शैतान ने वचन के द्वारा भरमाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया और शैतान उसके पास से चला गया।
आज भी शैतान बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों में गलत प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के गलत प्रचार, अफवाहों को फैलाने के लिए। याद रखिएगा, हमें अंधविश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनना है। मेरे प्रियो, अंधविश्वासी मत बनिए, विश्वासी बने। क्यों? अंधविश्वासी जो सुन लिए, हाँ हाँ, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, उसी पर विश्वास करना, उसे बोलते हैं अंधविश्वासी। लेकिन कोई कभी भी पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसे जाने बिना किसी ने प्रचार कर दिया, उस पर विश्वास कर लेना, ये एक अंधविश्वासी का पहचान है। तो हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हमें एक विश्वासी बनना है। तो कैसे बनेंगे विश्वासी? हमें क्या करना है? पवित्र बाइबल, क्या करना है? पवित्र बाइबल को मनन करना है, अध्ययन करना है, हमें जानना है वचन से कि क्या हो रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सब सारी भविष्यवाणियां झूठी है? मेरे पास में परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रमाण है। जब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय, हालेलुया, 9 अध्याय को जब देखेंगे 15 वचन से, 15 वचन 9 अध्याय का 15 में लिखा हुआ है कि तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। क्या आपने सुना? ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि वो जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। कैसे करेगा ये परमेश्वर जानता है। इसको जानने की जरूरत आपको और हमें जानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर किस तरह से पृथ्वी को नष्ट करेगा। हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर दोबारा हमें लेने के लिए आएगा। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं। हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है कि नहीं। हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा एक अच्छा व्यक्ति बन पा रहा हूं कि नहीं। हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं पवित्र हूं कि नहीं। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट कब करेगा। अरे भैया, आप अगर 50 साल के हैं, 60 साल में आपको मरना है, तो आप 60 साल के बाद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। अगर आप 100 साल में उम्र में मरने वाले हैं, तो 100 साल के बाद ये दुनिया आपके लिए समझ ले खत्म हो गई। 100 साल के बाद, 100 साल की उम्र के बाद आपका दुनिया खत्म हो गया। लेकिन लोग अभी क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों को सुनकर उसको दिमाग में बैठाकर झूठ मूठ के भयभीत होकर दूसरों को भी वही बात प्रचार करके कि ऐसे ऐसे होगा। मेरे प्रियो, झूठी बातों से सावधान। झूठी बातें क्यों? क्योंकि झूठी बातों को जब आप ध्यान से सुनेंगे, आप उसी बात को बोलना शुरू करेंगे और क्या होगा कि सुनाने वाला बोल के निकल गया, सुनाने वाला सुना के निकल गया, आप उसका प्रचार करके आप भी उसमें भागीदारी हो रहे हैं, आप भी गलत प्रचार करने में भागीदारी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, ऐसा नहीं करना है। मेरे प्रियो, क्या करना है? परमेश्वर के वचन को देखना है, बाइबल में देखना है। परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, हमारे हाथ में परमेश्वर ने बाइबल दिया है, हमारे हाथ में परमेश्वर ने शास्त्र दिया है। तो शास्त्र में देखेंगे कि परमेश्वर ने वहां पर क्या लिखा है। हमें जानने की जरूरत है। बार बार मैं बोलता हूं, अंधविश्वासी मत बनिए, हमें विश्वासी बनना है। आंख बंद करके खाली कानों से सुनकर हाँ हाँ करके ऐसे विश्वासी मत बनिए। वो चर्च में हल्ला करने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, चिल्लाने वाले, दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले मसीह मत बनिए। दूसरों के जीवन में शांति और आशीष का प्रचार करने वाले मसीह बने। हालेलुया। ऐसे मसीह मत बनिए जो अफवाह को सुनकर उसको प्रचार करने लगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे जानने के बजाय उसी बात को सुनकर उसके अनुसार लोगों को बताना शुरू करें। ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चले। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? आप और हम परमेश्वर की अगुवाई में चले। और उसने अगुवाई करने के लिए पवित्र शास्त्र दिया है, 66 किताबें दी हैं।
66 पुस्तकें दी हैं। 40 अलग अलग लेखकों के विचारधारा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा आपको और हमें परमेश्वर आशीषित करे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कृपया मेरे कांटेक्ट नंबर से या मेरे ईमेल एड्रेस में मैसेज करें और मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप सहमत हैं तो आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि भ्रम की आत्मा जो आजकल मीडिया के द्वारा कार्य कर रही है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी परमेश्वर उसे बांधने के लिए प्रभु हमें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से ये वचन जो सुन रहे हैं परमेश्वर उनको आशीष दीजिए। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करें और जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाए उसका जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। जरूर अगर आप वीडियो अच्छा लगे, अगर आप हमसे कोई तरह का बाइबल का सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो मैं जानता हूं वो जरूर मैं क्लियर करूंगा। अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है उसे मैं जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन ध्यान रहे आप वही सवाल करें जो परमेश्वर के बाइबल केंद्रित हो। आप सबको जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो यीशु के नाम में, आमीन।